ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और मुद्दा और मकसद जो है वो सिर्फ यहाँ के तामीर और तरक्की का, भद्रवाह में तामीर और तरक्की का मसला। और आज हमने ये इनिशिएटिव लिया कि वी विल फाइट टिल वी आर अलाइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भद्रवाह। बहुत बदनाम किया गया है भद्रवाह को, क्या नाम। भद्रवाह के लोग ऐसे नहीं हैं। भद्रवाह के लोग जो हैं यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। हमको चाहिए बच्चों की पढ़ाई, हमको चाहिए बीमारों की तीमारदारी, उनकी दवाइयाँ चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको पानी साफ चाहिए, हमको बिजली चाहिए। देखिए नासिर साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको पता है कि पिछले 4-5 साल से हम लोग यहाँ सीनियर सिटीजन काउंसिल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और मुद्दा और मकसद जो है वो सिर्फ यहाँ के तामीर और तरक्की का, भद्रवाह में तामीर और तरक्की का मसला और कम्युनल हार्मनी और जो आपसी भाईचारा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। चूँकि हम में से कुछ लोग जम्मू में रहे, योगी साहब अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या हम 1-2 लोग हमारे और भी रहे, तो बहुत देर के बाद हमारा एक मिलना हुआ, वो सब लोग आए, जमा हो गए। हमने आज ये फैसला किया कि हम यहाँ बैठ के जो है यहाँ के बाकी मामला जो है इस वक्त जो हैं हमारे बर्निंग इश्यूज़ जो हमारे यहाँ भद्रवाह में हैं उन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। उसमें बहुत सारे मसले हैं। उसमें अभी जो है पार्किंग जो है मेन मसला है, ट्रैफिक का, पार्किंग का मसला जो है भद्रवाह सिटी में। इन मामला पर हम उसलिए हम यहाँ जमा हो गए। लेकिन आपसे मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि हम जितने लोग भी यहाँ इसके एसोसिएशन के जम्मू में रहे, हम जम्मू में भी मिलते थे, वहाँ हम बैठ के वहाँ क्या कहते हैं इन मसलों को उजागर करते रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह यहाँ हम जमा हो गए आज इसीलिए कि हम जो हैं इससे केवल कि मैं आपसे इसमें और कुछ मजीद लोग बात करेंगे। मैं आपको एक बार फिर ये कहूँगा कि हमारी जो एसोसिएशन है नाचीज़, उसमें जनरल सेक्रेटरी है, इसमें सीनियर सिटीजन काउंसिल का पैटर्न हमारे जो हैं मसनाद योगी साहब हैं, सदर जो हैं अब्दुल हफीज़ खतीब साहब हैं, हमारे एडवाइज़र जो हैं मोहम्मद अशरफ गोनी साहब हैं, हमारे आज नए जो हमारे सीनियर सिटीजन काउंसिल के नए आए हैं हमारे शाहिद मलिक साहब और रियाज नज्जार साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं। देशराज मनाजी वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इसके, और हमारे जो हैं तनवीर अहमद साहब ये लीगल एडवाइज़र भी हैं और एडवाइज़र भी हमारे हैं। तो बहरहाल और भी हमारे लोग हैं, कुछ किसी अपनी मजबूरी की वजह से आज वो डोडा चले गए हैं, कहीं 1-2 आगे पीछे चले गए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मोहम्मद इकबाल टाक साहब हमारे एडवाइज़र हैं। तो बहरहाल मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी थी और हमने कुछ पॉइंट्स पे यहाँ डिस्कशन किया आपसे, आपके आने से पहले। तो तफसील में आपको बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे, तफसील से आपके साथ बात करेंगे। अब जनाब मसनाद योगी साहब, मैं योगी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात जो है आपके सामने रखें। खतीब साहब और यहाँ बैठे हुए मेरे दूसरे साथी, आज हमने सीनियर सिटीजन काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इसलिए बुलाई है क्योंकि सर्दियों में अमूमन इस जमायत के लोग जो हैं वो अमूमन जम्मू के अंदर रहते हैं। तो इस साल की ये यहाँ पहली मीटिंग हो रही है। मैं अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन काउंसिल जो ये है, इस काउंसिल के अंदर भद्रवाह के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, धार्मिक पार्टीज के लोग, इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस जो लोग हैं वो सबका एक मजमुआ है। पार्टी अपनी अपनी है, लेकिन जहाँ तक भद्रवाह की डेवलपमेंट का ताल्लुक है तो उसके लिए ये फोरम आज से 5 साल पहले यहाँ काम कर रहा है। मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता। हमने कई बार यहाँ के लोकल मसले जो हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि भद्रवाह के अंदर कम्युनल हार्मनी जो है वह हर कीमत पर यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए। और जो हमारे भद्रवाह के हमारे क्या नाम जायज़ मुतालबात हैं, उनकी तरफ किसी भी सरकार ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है एज ए सीनियर सिटीजन्स के कि हम उसके लिए
जद्दोजहद करें और उन अपने जो मसाइल हैं उनको हल करवाने की कोशिश करें। इसी मुद्दा के लिए ये सीनियर सिटीजन काउंसिल जो है इस भद्रवाह के अंदर काम कर रही है। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि एक वक्त था जब कभी यहाँ 10 साल पहले यहाँ की आवाम के साथ ये वादा किया गया था कि यहाँ पर टनल बनाया जाएगा। 10 साल हो गए। इस 10 साल के अंदर बहुत सी जगह और पर टनलों के काम शुरू हुए, टनल मुकम्मल भी हो गए, लेकिन हमारा टनल सिर्फ कागजात तक ही महदूद रहा, अमली तौर पर उसके लिए कुछ नहीं हुआ। हमारा जो मसला है दूसरा, हमारा मसला जो है अहम मसला, जैसे कि आपको सबको मालूम है कि एक वक्त था 47 के पहले कि भद्रवाह जो था, ये भद्रवाह इसको जिला का मुकाम हासिल था, हमसे जिला छीना गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर जिले बनाए गए तो हमारा ये हक बनता था, क्योंकि भद्रवाह इतनी बड़ी तहसील थी कि इस तहसील से यहाँ पर 7 तहसीलें और बनाई गई। इसमें से 2 सब डिविजन बनाई गई। ये ठाठी भी हमारा हिस्सा था। ये भलेस गदो जो है ये भी हमारा ही भद्रवाह तहसील का हिस्सा था, लेकिन वक्त बदलता गया, आबादी बढ़ती गई, तो ठाठरी के अंदर भी सब डिवीजन बनी, हमें खुशी है। भलेस के अंदर भी सब डिवीजन बनी, गदो के अंदर हमें खुशी है। लेकिन हमारा ये हक था कि हमको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बांटे गए तो उसमें भी हमको इग्नोर किया गया। इसके लिए हमारे पास कहने के लिए ये है कि आज भी यहाँ इस भद्रवाह के अंदर सेशन कोर्ट है, यहाँ डिग्री कॉलेज है सबसे पुराना जम्मू के बाद, यहाँ कैंपस चलता है, यहाँ का जो डीएफओ है इसकी ज्यूरिडिक्शन ठाठरी सब डिवीजन, और ये जो भलेस है उसकी वहाँ भी डिवीजन है। यहाँ एडिशनल क्या नाम एसपी बैठते हैं, उनकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो ठाठरी से लेकर के और गदो तक है। तो हमारा हक है, लेकिन हमको उसमें भी इग्नोर किया गया। हमारा ये मुतालबा है। दूसरा मुतालबा ये है कि भद्रवाह हर लिहाज से डिस्ट्रिक्ट का हकदार है, हमको हक मिलना चाहिए। उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने कौन सा गुनाह किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार हम सब लोग डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए। इस भद्रवाह के अंदर कितना इम्तियाज है हमारे साथ। इस भद्रवाह के अंदर जब यहाँ हमारे साहबका चीफ मिनिस्टर आजाद साहब थे, तो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था कि भद्रवाह के अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर वो जो क्या नाम होती है, क्या नाम क्या कहते हैं उनको, है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर वो बनाए जाएंगे नर्सों की ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या नाम जच्चा बच्चे के लिए अलग यहाँ पर क्या नाम यूनिट खोला जाएगा। अफसोस है कि इतनी देर हो गई, अस्पताल बना भी जहां पहले अस्पताल के स्टाफ होता था, आज वहां अस्पताल की बिल्डिंग बने हुए मेरे ख्याल में 5 साल हो गए, कंप्लीट हो गई। हमें खुशी थी कि वहां पर जच्चा बच्चा का जो है सिलसिला, वहां वो हॉस्पिटल खुलेगा। जो हमारे साथ वायदा किया था कि इनम की जो ट्रेनिंग है वो भद्रवाह के अंदर होगी, तो वहां पर वो ट्रेनिंग बच्चों को, उन बच्चों को दी जाएगी। लेकिन 5 साल से बिल्डिंग कंप्लीट की गई और उनको वहां पर वो यूनिट खोलने के बजाय वहां पर फोर्सेस को बैठाया गया। कितना इम्तियाज हमारे साथ हो रहा है कि हमारी बार बार मुतालबा करने के भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं इतनी छोटी सी बात है कि इस भद्रवाह के अंदर एक स्कीम थी वाटर की,
वो वाटर आना था यहाँ से पीएचई वालों का क्या नाम, सनवाई से, और उसकी लेंथ जो शहर से है 9 किलोमीटर थी। 4 किलोमीटर तक उस पर काम हो चुका है, पाइप बिछी हुई है। सिर्फ 3 किलोमीटर पाइप बिछानी थी और उसके बाद आधे शहर को चौबिये तक वो पानी सप्लाई होना था, प्योर पानी। हमें जरूरत नहीं थी उसको प्योर करवाने के लिए। वो इतना एक तरह का गंगा जल था, इतना साफ सुथरा पानी है। हमने इसके लिए मुतालबा किया कि 4 किलोमीटर तक पाइप बिछी है, 3 किलोमीटर और पाइप बिछाओ तो हमको साफ सुथरा पानी यहाँ से लेकर के और चौबिया तक लोगों को मिलेगा। हमने इसके लिए मिलकर सब लोगों ने डीसी साहब को अप्रोच की। उन्होंने वहां पर डी साहब को बुलाया पीएचई के। उन्होंने कहा जी बस बहुत जल्द हम ये काम शुरू करके और इस स्कीम को चालू करेंगे। आज मुझे पता चला कि वो स्कीम वहां की वहां पर ही है। ये हमारी सरकार जो है, ये यूटी सरकार जो है, ये भदरवा के अंदर आपको 3 किलोमीटर की पाइप तक नहीं दे सके तो हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ कदम कदम पर जो है वो इम्तियाज हुआ है और इम्तियाज हमारे साथ हो रहा है। आप हैरान होंगे कि मैंने पहले भी ये बात कही है कि भदरवा एक ऐसी जगह है कि जहां देश भर के जितने भी नेशनल लीडर थे उन्होंने यहाँ का टूर किया है। मरहूम इंदिरा गांधी ने यहाँ पर 4 मरतबा टूर किया। यहाँ मरहूम जगजीवन राम ने टूर किया। यहाँ कौन सा लीडर है जो नेशनल लीडर जिसने भदरवा के अंदर टूर नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति ने भी यहाँ का आकर के टूर किया। लेकिन मुझे अफसोस है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब से यूटी बनी है, यूटी बनने के बाद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भदरवा तशरीफ नहीं लाए। अब की बार मैंने पिछले बार भी उनको ये बात कही थी, तो अब की बार मैंने 26 जनवरी को जब वहाँ एट होम होता है उनके, तो वहाँ में बुलाया जाता है एज ए प्रेसिडेंट, इसके क्या नाम, जनता दल सेक्युलर के मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, तो वहाँ हमें बुलाते हैं। तो मैंने उनको वहाँ पकड़ लिया और मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इसी जगह पर मैंने आपको पिछले साल कहा था कि आपने 5 साल के अंदर सारी स्टेट का टूर किया, लेकिन आप भदरवा के अंदर नहीं आए। आपका फर्ज बनता है कि आप भदरवा आए, आप हमारे मसाइल को देखें। हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 5 साल का अरसा गुजरा है, आप भदरवा के अंदर नहीं आए। तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने मुझको जवाब क्या दिया। कहते हैं मैंने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उस दिन डोडा के अंदर एक्सीडेंट हो गया और ऐसे हाथ करते हैं कि मैं पहुंच नहीं सका। ये हालत है हमारी कि यूटी बनी है। 5 साल से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहां तक आने का मौका नहीं मिलता है। यहां तक कि हमारे कोई एडवाइजर हैं, वो भी यहाँ आने की तकलीफ गुजारा नहीं करते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे साथ यहाँ कितना इम्तियाज भदरवा के साथ हो रहा है। आज की जो हमारी मीटिंग थी, आपने तफसील से हमारे पैटर्न साहब से सुना कि उन्होंने कहा कि हमसे कितना भेदभाव किया जाता है। इस सिलसिले में आज हम बहुत देर के बाद मिले, क्योंकि हम कुछ लोग हमारे जम्मू में थे। आज हमने ये इनिशिएटिव लिया कि वी विल फाइट टिल वी आर अलाइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भदरवा फॉर टू मेंटेन द कम्युनल हार्मनी। ये हमारा मुद्दा है। हम चाहेंगे कि भदरवा के प्रोग्रेस के लिए, भदरवा की डेवलपमेंट के लिए हम लड़ते रहेंगे। आपने तफसील से सुना, जो कुछ भी योगी साहब ने आपको कहा, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि जो भी कहा हम अप्रिशिएट करते हैं और हम इनकी बैक पर हैं और हम इस सिलसिले में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग योगी साहब, मेरे बुजुर्ग हफीज़ साहब, मेरे साथी शबीर साहब, मनाज साहब, शाहिद साहब,
रियाज साहब, तनवीर साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े रिटायर्ड डीएसपी हैं ये। आज काफ़ी देर के बाद हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज मुनक्कद की यहाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जनाब योगी साहब की तबीयत नासाज थी, तो ये जम्मू में से, तो अभी परसों ही आए, तो इन्होंने हमें आदेश दिया कि भाई मीटिंग फ़ौरन बुलाई जाए। तो हफीज़ साहब भी बिजी रहे, इनकी जौजा की वो इंतकाल फरमा गई, तो ये भी काफ़ी मसरूफ़ रहे उसमें। इसलिए मैं सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि हम आप लोगों के सामने जल्दी में नहीं आ सके। तो आज हम आपके सामने हैं। मेरी सबसे पहली बात यह है कि मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमें टाइम दें, और उन्होंने टाइम दिया भी है हमको 13 तारीख का, कि हम उनसे मुलाकात होंगे। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं, पहली बात मैं इससे पहले मैं अर्ज करूं कि कल जो हादसा हुआ है वो अपना रियासी में, तो हमें उसका बड़ा दुख है। हम पूरी हमारी सीनियर सिटीजन काउंसिल उसमें कंडम करती है उस चीज़ को, और हमें बड़ा अफसोस है उस चीज़ का। अल्लाह उनको उनके ऊपर फजल करम रहम करे। नंबर 2, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे यहाँ के जो अभी मेरे बुजुर्गों ने तो सब कुछ बता दिया, अब मैं मुख्तसर में बताऊंगा 2-4 बातें। डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो पहली नज़र अपनी जो है बदरवा हॉस्टल की तरफ डालें, जहां पे हर रोज कोई ना कोई आदमी मौत के मुंह में जाता है। अभी परसों की बात है, चंद दिन केवल की बात है कि हमारे एक अजीज बच्चे की डेथ हो गई वहां हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था, उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। और डीसी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जितना आप टूरिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हो, कम से कम भद्रवाही लोगों की तरफ ध्यान दो, इन गरीब गुरबा लोगों की तरफ ध्यान दो। टूरिज्म से हमें नहीं चाहिए इतना बड़ा टूरिज्म, हमको चाहिए बच्चों की पढ़ाई, हमको चाहिए बीमारों की तीमारदारी, उनकी दवाइयाँ चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको पानी साफ चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको राशन चाहिए। पहले जब भद्राइयों की आप पूरी उनकी जरूरियात पूरी नहीं करोगे तो टूरिज्म को लेके हमने क्या चाहता हूँ। टूरिज्म को ठीक है, टूरिज्म आप बनाइए, डेवलप कीजिए, हम नहीं उसके खिलाफ है, आप दीजिए टूरिज्म को जितना मर्जी डेवलप कीजिए, वो भद्राइयों के हक में ही है। मगर पहली बात यह है कि पहले आपको अस्पताल देखना चाहिए, पानी देखना चाहिए, और लोगों की जरूरियात पूरी करनी चाहिए, ना कि आप एक ही तरफ से आप एक ही आंख खोल के चलो और दूसरी आंख बंद रखो। में गली 6 फुट 4 फुट गली है, मकान उसका 2 मरले में है, वो कहां सेप्टिक टैंक बनाएगा। नंबर 2, काम सारे बंद कर दिए, मजदूर फाके मर रहे हैं, कोई काम। क्या ये खाली भद्रवा के लिए है ये कानून? ये किश्तवाड़, डोडा, बटोत, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कानून है। क्या ये भद्रवा के लिए कानून है कि जितना तामीराती काम है हम बंद करेंगे? गरीब भूखे मर रहे हैं, फाके मर रहे हैं। डीसी साहब, आप जरा नजरसानी कीजिए, आप बेशक आप जाइए, आप जिसके मर्जी फंक्शन में जाइए, जहां जाइए, हम आपको वेलकम करते हैं, मगर खुदारा गरीबों की तरफ देखिए और गरीबों की रोजी रोटी की तरफ देखिए, उनका क्या हाल बना है। वो इनको शाम को खाना होता है, सुबह खाना नहीं होता है। मरीज बेचारे, यहाँ के मरीज पेशेंट अस्पताल पहुंचते हैं, वहां मर जाते हैं। क्या आपने कभी अस्पताल में जाकर देखा कि डॉक्टर कितने हैं वहां पे? क्या आपने कभी म्यूनसिपलिटी वालों को पूछा कि भाई आप क्या गदर कर रहे हो? ये रेडी वाले बेचारे हमारे यहाँ जो 200 300 रुपए कमाते हैं, कभी रात को उनको उठा के उनकी रेडियां तोड़ देते हैं, कभी उनको बोलते हैं जी 200 रुपया दो, कभी बोलते हैं 300 रुपया दो। अगर ये पैसा उनसे लेते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ? डीसी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस केस में इंक्वायरी कीजिए कि म्यूनसिपलिटी वाले जितना पैसा जमा करते हैं वो पैसा कहाँ जाता है। और अस्पताल में जाइए और डॉक्टर होने चाहिए वहां पर। जो डॉक्टर नहीं होगा उसको, आपको इख्तियार है, आप उसको सस्पेंड कीजिए कि किसी गरीब का भला करे हो जाए तो आपको अल्लाह, लोग दुआ करेंगे। जैसे आप कर रहे हैं उससे आपको कोई दुआ नहीं मिलेगी। नंबर 2, पानी यहाँ पे एक जमाना मेरी यादाश्त में यहाँ 20 रुपए साल का होता था किराया पानी का, वो बढ़ते बढ़ते हो गया 200 रुपया। आज ये पोजीशन है कि आज आपका किराया 3,500 है और आपको बोलते जी फिल्टर वाटर है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे साथ चले और फिल्टर वाटर मुझे कहीं भी दिखा दे, मैं सारी जिंदगी डीसी की गुलामी करूंगा, सारी जिंदगी डीसी की गुलामी। वो कहीं भी मुझे दिखाए फिल्टर पानी निकलता है।
और गरीब लोगों को बेचारों को 3,500 रुपये महीने का इस साल का भरना पड़ता है। खुदारा कुछ इंसाफ कीजिए हम लोगों पर। ये इतने गिरे हुए लोग नहीं है भद्रवा के। भद्रवा एक जमाने में भद्रवा आज केरला ऑफ कश्मीर बोलते थे भद्रवा को। और ये नहीं है कि भद्रवा के लोग मरे हैं। भद्रवा के लोग जब जागेंगे ना तो हिला के रख देंगे सबको। ये नहीं है। भद्रवा में एक नारा लगता था तो पूरा हिंदुस्तान थरथर जाता था। मैं गुजारिश करता हूं हर अपने सियासी लीडरों से, अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से कि वो एकजुट हो जाएं और एक आवाज में भद्रवा की डेवलपमेंट के लिए बात करें। चाहे और हाँ, दूसरी बात, भले मानता हूं मैं तारीफ करता हूं कि जो भी कोई एनजीओ है या कोई लड़का है कोई अच्छी बात करता है हम उनके साथ हैं। क्यों है साहब? हम नहीं उनके खिलाफ। मगर मैं गुजारिश करता हूं डीसी साहब को कि जो वो मीटिंगें बुलाते हैं क्या उसमें कोई मौजूद शहरी बुलाया आज तक उन्होंने? वही चमचागिर 4 लोग होते हैं वहां पे जो कभी। और डीसी साहब को चाहिए कि एडीसी को, तहसीलदार को और एसएचओ को पूछे कि भाई सीनियर सिटीजन कौन है भद्रवा में? क्या ये लोग सीनियर सिटीजन नहीं है? क्या कल के छोकरे सीनियर सिटीजन हो गए? मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो कल अपने एजेंसी को कहें कि भद्रवा के सीनियर सिटीजन कौन है और उनको बुलाया करें मीटिंगों में। ठीक है, कोई भी आदमी, कोई भी एनजीओ है, कोई लड़का है जो बोलता है जी हम साथ हैं उनके, वो कोई लड़का डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करता है हम साथ हैं उसके, कोई अस्पताल की डिमांड करता है हम उसके साथ है। हम नहीं कहते कि वो गलत आदमी। मगर खुदारा डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि अच्छे लोगों को चुनिए, अपनी एजेंसीज को कहिए कि भद्रवा में कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन सीनियर सिटीजन है और कौन नहीं है। शुक्रिया।